नमस्कार। विप्रलब्धा नायिका। यह नायिका अष्टनायिका का एक प्रकार है। साहित्य में यह नायिका जिसे प्रिय उसे वचन देकर भी संकेत स्थल पर नहीं आए, और यह नायिका जो प्रिय के वचन भंग करने तथा संकेत स्थल पर न मिलने के कारण दुखी हो जाती है। अनूढ़ा और परकीया के अधीन ही एक और व्यथित नायिका है विप्रलब्धा। नायक जो पूर्व निश्चित किए गए समय पर संकेत स्थल पर न पाने वाली व्यथित नायिका यानी विप्रलब्धा नायिका। विप्रलब्धा के विषय में 10 रूपक की कारिका है। विप्रलब्धोत्क समय प्राप्ते अति विमानिता, अर्थात प्रिय के दिए गए संकेत समय पर उपस्थित न होने के कारण जो नायिका अपने आप को अत्यधिक अपमानित समझती है वह विप्रलब्धा कहलाती है। वंचक का विश्वास किया था इसलिए तो छली गई मैं। यह एक कवि ने अपनी कल्पना के अनुसार पंक्ति में लिखा है। यह नायिका का मनोभाव यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। विप्रलब्धा के 2 संधि विच्छेद हो सकते हैं। प्रथम है वि वत्ता प्रलब्धा और दूसरा है विप्र वत्ता लब्धा। पर विप्रजन प्रसन्न न हो, क्योंकि यहाँ पर पहला अर्थ ही प्रासंगिक है, परंतु विप्रजनों का कोई दोष नहीं। दोष उन मानसिकता का है जो युगों से चली आ रही है कि जो वस्तु, व्यक्ति या स्थान हो उस पर पहला अधिकार विप्रजनों का ही होता है। और विप्रजन इसी प्रकार प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या भी अपने ही लाभ एवं सुविधाओं के अनुसार ही करते हैं। विप्रलब्ध की व्युत्पत्ति है वि वत्ता प्र वत्ता लभ वत्ता तक, जिसके अनुसार इसका अर्थ है ठगा गया या फिर चोट पहुंचाया गया। वैसे यह नायिका विशेष के लिए ही प्रयुक्त होती है। वस्तुतः संस्कृत में वि और प्र उपसर्ग एक साथ किसी एक वस्तु को दूसरे से अलग करने के लिए ये प्रसंग में आते हैं। एक कवि ने अपनी कुछ पंक्तियों में लिखा है, प्रिय से था अनुबंध मिलन का, खुशी खुशी थी चली गई मैं, पर अभिथल पर नहीं मिले वो, मर्माहत थी भली गई मैं, 4 घड़ी की व्यर्थ प्रतीक्षा, समय चक्र में दली गई मैं, वंचक का विश्वास किया था इसीलिए तो छली गई मैं। विप्रलब्धा एक हताश नायिका है जो रात भर अपने प्रेमी का व्यर्थ इंतजार करती रही है। उसे एक पेड़ के नीचे पत्तों की सैया के साथ चित्रित किया जाता है, जिसने आवेश में आकर अपने गहने उतारकर जमीन पर फेंक दिए हैं। पृष्ठभूमि में खाली जगह उसका अकेलापन, हताशा और गहरी निराशा ही दर्शाती है। उसे अपने नायक की वत्सना करते हुए भी दिखाया गया है, जो पिछली रात्रि की ही तरह इस रात्रि भी नहीं आ लौटा। विप्रलब्ध यानी निराश, छला हुआ। भरतनाट्यम नृत्य शैली में एक अद्भुत पदम की रचना की गई है। वो तमिल भाषा में उपयुक्त है, जिसके शब्द हैं नेत्रंदी नेरतीले। यह पदम राग हुसैनी तथा राग रूपकम में उपलब्ध है, जिसमें विप्रलब्धा नायिका के लक्षण दिखाए गए हैं। विप्रलब्धा नायिका को वंचिता नायिका भी
कहा जाता है। नायिका जब नायक समय पर नहीं आया तब अतिविमानिता यानी कि जो खुद को अपमानित महसूस करती हैं उसे विप्रलब्धा नायिका कहते हैं, जिसका बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। उत्तिष्ठ दूति यामु यामु यातस्तथापि नायात यात परमपि जीवेत जीवित नातु भवत्सया। विप्रलब्धा नायिका, जिस नायिका ने बहुत रास्ता देख लिया, बहुत इंतजार कर लिया, एक प्रहर बीत गया और अभी तक नायक नहीं आए, इसीलिए वादा किया पर निभाया नहीं है, जिसके कारण खुद को वंचिता महसूस करती है, खुद को अपमानित महसूस करती है। वादा किया पर तोड़ दिया। यह अवस्था में वादा तोड़ने के कारण निराश एवं दुखी हो जाती हैं। अर्थात क्या वर्षा अब कृषि सुखाने की बात है। यहाँ ऐसा है कि अब आकर क्या फायदा जब समय ही बीत गया। विप्रलब्धा नायिका जो विशिष्ट मान सम्मान की खुद को अधिकारिणी समझती है, जब विशिष्ट दिन हो या विशिष्ट स्थिति में वादा किया है, जब उस समय पे वादा टूटता है, इसलिए यह नायिका खूब अपमानित समझती है। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार की नायिका का वर्णन किया है, जिन्हें अष्टनायिका कहते हैं। इसमें विप्रलब्धा नायिका का प्रकार उपलब्ध है और इसका उल्लेख है। श्री राधा जी भी इस प्रकार मान कर बैठती हैं। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने समय पर संकेत स्थल पर नहीं आ पाते। सभी नृत्य शैली में भी बहुत ही अच्छे तरीके से यह नायिका दिखाई जाती है। खूब सुंदर पंक्तियां लिखी हैं एक कवि ने। सांझ समय मन मोहन मिलहेरी यमुना तट, सुन के यूं सखी भजन राधा हुई होत मगन। परंतु राधा जी 16 श्रृंगार करके संकेत स्थल पर दौड़ी जाती है। यह 16 श्रृंगार कर वह जाती है, एक प्रहर बीत जाता है, दूसरा प्रहर शुरू होता है, तब भी श्री कृष्ण नहीं आते और प्रतीक्षा कर रही है और कहती है, अजहु न आए हरि मोह संग यह कैसी करी। राधा मन शोक भयो निर्जन पथ भयो अब, तोड़ गले जूही माल फेंक सब रे श्रृंगार। बोली यूं विकल बाल कैसो यह मोह जाल, हमसे ही चूक भई ताको यह दंड भयो। हरि निर्दय प्रीत जोड़ कौन यहाँ सुखी भयो। यह शब्द ही हमें स्पष्टता देते हैं कि यह नायिका का मनोभाव, मन स्थिति कैसे दर्शाई गई है। ऐसे वह अपनी निराशा व्यक्त करके दुखी होती है। दूसरी भी एक पंक्ति है, कौन गली गयो श्याम। यह शब्द में भी विप्रलब्धा नायिका की निराशा दिखाई देती है। ऐसे श्री कृष्ण के अनेक पदों की रचना कवियों ने अपनी अपनी सोच से की है और इसमें विप्रलब्धा नायिका की मन स्थिति का बहुत खूब वर्णन किया गया है। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि विप्रलब्धा नायिका ये एक ऐसी नायिका है जो क्रोधित नहीं है। वह तो सज धज के अपने प्रिय के संकेत स्थल पर उनसे मिलने के लिए गई है, अति उत्साहित होके गई है, परंतु संकेत स्थल पर समयानुसार जो दिया गया समय है वह समय पर नायक नहीं पहुंचते, उससे उनको निराशा उत्पन्न होती है। वह अपने आप को
ऐसा महसूस कराती हैं कि उनका अपमान किया गया, अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं। ऐसी यह नायिका है जो नायक ने किए गए वादे को समयानुसार नहीं निभाया, उससे निराश होकर दुखी हो गई है। ऐसी नायिका को हम विप्रलब्धा नायिका कहेंगे।